अस्सलाम वालेकुम। ईद का पहला दिन है, शाम है। अभी हम नीचे जा रहे हैं। आज सुबह भी मैं मिला नहीं था तो हम सदका फितर नहीं अदा कर सके थे, तो मैंने कहा अभी मैं जाऊँ और सदका फितर सबसे पहले अदा करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी इस चीज़ की। तो बस साथ में ये मेहमान आए थे आज, तो केक लेके आए थे, तो भी मैंने कहा नीचे मैं जो वॉचमैन वगैरह को केक वगैरह हमने दे दिया। तो शुक्र है अल्लाह का। मैं आज ही पढ़ रहा था सदका फ़ितर का क्या है, पता तो था मुझे भी, लेकिन बस वो कुताही हो गई और अभी शाम हो गई है, तो मैं अभी इस फ़र्ज़ को अदा कर रहा हूँ। आज मौसम अच्छा था लेकिन हम कहीं जा नहीं सके क्योंकि मेहमानों ने आना था, और बाकी जिस टाइम निकलने का टाइम था उस टाइम बहुत मौसम ख़राब था, तो इसीलिए हम जा ही नहीं सके। मैंने बाहर निकल के देखा थोड़ा, तो ये जनाबी वाली बाइट तो डस्ट स्टॉर्म है फुल टाइम। आप देख सकते हैं कि बादल भी आए हुए हैं, और पता नहीं ये बादल है या मट्टी है, बाहर कुछ तो है। सूरज नहीं निकला लेकिन हवा अच्छी चल रही है, अच्छी खासी मट्टी उड़ी हुई है और हवा चल रही है बहुत तेज़ किस्म की। तो इस टाइम तो ना बीच पे जा सकते हैं ना किसी पार्क में जा सकते हैं, गर्मी रहेंगे। कल देखेंगे तो सुबह शायद कहीं चले जाए, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो इसमें अब मैं डाल दूँगा शिमला मिर्च, फिर मैं अब इसमें डालना है गाजरें और जो बाकी शिमला मिर्च मेरी कटी हुई थी। अभी हमने इसमें नमक डाला 1 चम्मच। नमक भी आपने अपने हिसाब से डालना है, नहीं खानी है। डालने का तो सारी हल्दी लून मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये चाइनीज़ है तो मिक्स करें। 1 चम्मच डालिए काली, ऐसे थोड़ा सा डालना ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बंद गोभी है वो भी कुछ आपने डालना है। अब ये दादड़ मिर्चा डाल, जितना स्पाइस रखना है अपने हिसाब से डाल लें। की सॉस बन गई है, बाकी चीज़ें आप डाल देनी है। साथ हमने ये भी डाल दिया, मकई भी। अभी हमने इससे बस दम लगा दिया 5-10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा ये ज़रा वो पास्ता और वो चीज़ें रच मस जाए, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। ये न्यूज़ में हम देख रहे थे जो क्या सीन है, वो कह रहे हैं अब पायलट का कसूर निकलना शुरू हो गया ना। मैं तो पहले नहीं बोल रहा था, पायलट की गलती लाजमी है इस चीज़ में, नहीं कह रहे। बस उसने भी अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन ये है कि अपना बहरहाल गलती उसकी है। कासिम भैया आप क्या बोलते, उसको समझ आ गई थी कि उससे नहीं एक चीज काबू नहीं हो रहा,
तो उसको चाहिए था कि वो उसी वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर करता कि हम लोग लैंड नहीं कर पा रहे, तो हमारे लिए कोई असिस्टेंस होनी चाहिए रनवे पे कि हम लोग करें उसे। उसने 2 दफा ट्राई किया और उसने इन्फॉर्म नहीं किया कि उसका जहाज A2 है नीचे, और उसने ये ट्राई किया कि हम दोबारा ऑल्टीट्यूड मेंटेन करेंगे। फिर उसने ऑल्टीट्यूड जब मेंटेन नहीं हो रहा नहीं भी हुआ तब भी नहीं बताया, तब भी उसने इन्फॉर्म नहीं किया कि हमारे इंजन में प्रॉब्लम आ रही है कि हम ऑल्टीट्यूड मेंटेन नहीं कर रहे। यार वो कह रहा है 3000 से आ तू, 10,000 से वो 1800 से नीचे आ रहा है 2000 भी मेंटेन नहीं हो रहा था। और यानी कि वाया उतना ही लेके आ रहा है, यानी कि जिस डिस्टेंस से उसने आना है वो उतना ही है। हाँ जी। और 3000 के लिए 1800 से नीचे आ रहा है। कम अज कम ATC जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था उसे कहा तो सही कि भाई यार, क्योंकि पहली दफा जब उसने किया ना तो तब दोनों उसके वो लग चुके थे। हाँ जी। और वो रगड़ते गए हैं, या तो वो तभी उतार देता है कि यार चलो रगड़ते लग चलो थोड़ी बहुत आग लगेगी ना, पहले बता देता, कोई अरेंजमेंट हो जाती। अगर उस प्रोटोकॉल को तब फॉलो करता ना जबकि नीचे टकराता भी ना और वैसे ही उड़ जाता। हाँ वो फिर वो चीज जो उसका प्रोटोकॉल था ना फ्लाइट का कि भाई एक दफा लैंडिंग गियर के ऊपर जाके दोबारा से चेक करो 3-4 हज़ार पे जाके, अगर नहीं होता तो फिर क्रैश लैंडिंग करो, अदरवाइज नॉर्मल लैंडिंग हो जाती है, मैनुअल जो सेटिंग है। लेकिन उसने आके पहले रगड़ा चंगी तरह, हिट कर दिया ना, जब कार ही दिया तो फिर ऊपर जाके दोबारा फिर 15 से 20 मिनट तक वो तो उड़ाता रहा जहाज। हम PIA कल तो जब हमने बात की है हम कह रहे थे PIA का बड़ा कसूर है और सिविल एविएशन का बड़ा कसूर है। कसूर उनका भी है कि परिंदे होते हैं, बादी होती है, ये होता है वो होता है, जहाज पुराने हैं जैसे भी हैं, लेकिन ये तो जहाज सही था नहीं, जो वहां तक पहुंच गया है। उनका एक कसूर ये होता है असल में, इसमें पायलट इसलिए भी फंस जाता है क्योंकि जब एक जहाज के ऊपर कंडीशन दी होती है ना तो पायलट को पहले ये होता है कि आपने खुद भी प्री चेक करना है जहाज कि आप देखो जहाज, और जो आपको शीट मिली हुई है कि जहाज फिट है, आप उस पर साइन करते हो कि जहाज फिट है, मैं ये उड़ा रहा हूँ, ठीक है। अब जहाज जो थे वो ग्राउंडेड थे 50 दिन से, फिटनेस उनकी लॉकडाउन से पहले की हुई भी है। अच्छा, ठीक है। उसने बाद में चेक नहीं किया था, फिर बाद में उसने थॉरली तो चेक नहीं किया, उसने बस यही फॉर्मेलिटी के तौर पे चेक कर दिया कि हाँ ठीक है जहाज। अब प्रॉब्लम उसको ये आई है कि जो एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया कि जब जहाज के अंदर वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात हो रही थी तो उसके अंदर पीछे जो चाइम सुनाई दे रही है, जो डिंग डिंग हो रही है पीछे, उसका मतलब ये है कि उनको कोई ना कोई मेजर फॉल्ट मिल रहा है। लेकिन मेजर फॉल्ट के बावजूद वो निगलेक्ट हुआ है और उन्होंने कहा है कि शायद ये हो सकता है कंप्यूटर एरर है या कोई मेजर फॉल्ट है, और उसने अपनी तरफ से उससे ये होगा कि लैंडिंग गियर खुल गए और हम लोग लैंड करें। जब उससे कैसे हो सकता है, वो इतना बच्चा थोड़ी था, यही तो मिस्टेक एरर हुआ है ना उससे। हाँ बहुत बड़ा एरर हुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बस ये है कि अली भाई मौत जिधर आई होती है ना, हाँ इंसान तो पहुंच जाता है। वो इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि यार फलां शहर की गली में हमने एयरपोर्ट के करीब मरना है। तो बस अल्लाह ताला से हम दुआ करनी चाहिए कि भैया चलो जो चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, और कैप्टन ने जो भी अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमाए कि यार चलो गलती होगी उससे, और रमज़ान का दिन था, जुम्मतुल विदा था, तो अल्लाह ताला उनकी अपना शहादत ही है। लेकिन फिर भी यार जिनके लोगों के चले जाते हैं ना उन्हें पता होता है कि बेशक भी शहीद ही हुआ हो लेकिन सारी ज़िंदगी एक महरूमी हो जाती है। तो बस यही है। उसकी अपनी फैमिली भी इफेक्ट हुई है इस वजह से बहुत सीवियरली। ज़ाहिर ये देखो ना, अब एक पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है, पाकिस्तान में लोग न्यू खान बसें चलाते हैं, बड़ा एच तैयारे चलाते हैं, लाहौर से मुल्तान, लाहौर फैसलाबाद, लाहौर से ले गया फलानी जगहों पे, वो जरा नहीं देखते कि यार रोड क्या है क्या नहीं है। उन्होंने अपनी वो दी होती है और फुल उन्होंने हारन दबाए होते हैं, पापा 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 पापा। वो हमने होंडे पे भी लगाया होता था, ब्रेक पे पैर होता, इंजन इंजन अगले शॉक से है ताकि खैर हो जाए, फुल रेसा नप के अगली ब्रेक ते इंजन ना तो नाल ही किते कोई आ जाए ना ताकि मैं उसे टाइम काबू कर लूँ होंडा। ठीक है, तो ये अगर, और वो तो चलो एक मोटरसाइकिल है, फिर एक बस वाला होता है, फिर एक होता है जो ट्रेन वाला होता है,
तो जिम्मेदारी के साथ जा रहे हैं ना। अभी यहाँ से तुम एयरपोर्ट यहाँ से जाते हो ना अबू धाबी से दुबई से अबू धाबी, अबू धाबी तो वो 140 का रोड है, 140 का रोड है। लेकिन जो बस जाती है ना वो 100 से ऊपर नहीं जाती वो, 100 से ऊपर नहीं जो मर्जी हो जाए। मैं एक दफा चला गया, वो भाईजान जाई ना, मैं तो गड्डियां नाल शूं 100 से ज्यादा नहीं जाती। रोड भी खाली, वो 100 पे ही जाना है उसने, उसका प्रोटोकॉल है भी 100 से ऊपर नहीं जाना, तो नहीं जाना। जाती। ट्रेनिंग दी हुई है। क्योंकि उससे ये है कि भाई मेरे पास जिम्मेदारी है, एक सवारी है, ठीक है। कुछ ये भी चीजें होती है ना, Speed जैसे control जो नहीं होती। उन्होंने कहा है कि पिछले कॉन्स्टेंटली कुछ दिनों से फ्लाई कर रहे थे वो, हाँ। जो पायलट थे, ठीक है। नॉर्मल इंटरनेशनल प्रैक्टिस ये होती है कि आप हफ्ते में 2 दफा फ्लाई कर सकते हो, या जिस तरह भी है उसमें आपको रेस्ट मिलता है। हाँ रेस्ट बिल्कुल भी नहीं था उसमें। यार ये टैक्सी वाले क्यों ठोकते हैं? वो चलाई जाते 24 घंटे जो टैक्सी चलाते हैं ड्राइवर, 16 घंटे वो ज्यादा चांसेस होते हैं, वो आधी तो नींद आ रही होती है अच्छे से करके। अब ये तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात ये है कि वो कंटिन्यूस फ्लाई कर रहे हो और रमजान है, हर चीज है, तो यार इतनी सवारियां तुम्हारे साथ हैं, 100-200 बंदा है, तुम अकेले थोड़ी हो, तुम कम से कम उनकी जिंदगी का ख्याल करो ना। ये उनका फॉल्ट है ना, जो पीछे मैनेजमेंट है उनका उन्होंने फॉल्ट क्यों है। दिया? उन्होंने क्यों उनको दिया? अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि एक बंदा कैसे हाँ, 5 उनका दिन fault तक भी जाए। है। ऐसे बात नहीं है। उनका यानी कि fault उनका है। फॉल्ट उनका भी fault भी है, है। लेकिन देखो ना, चलो यार, तुम कहते हो यार, मैं कुछ एक होते हैं बड़े चीते होते हैं अपनी कंपनी के बंदे, अपनी कंपनी के बड़े चीते होते हैं, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ, परफॉर्मर ऑफ द ईयर, उनमें एक स्पार्क होता है कि भी यार मैं ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा क्लाइंट्स डील करूंगा, ज्यादा क्लोजिंग करूंगा, ज्यादा पैसे आएंगे मेरे पास, ठीक है। और वो परफेक्ट भी होता है बंदा, और कंपनी उस पर भरोसा भी करती है कि यार ये बंदा हमें बहुत फायदेमंद है हमारे लिए, उस पर ज्यादा भरोसा होता है कि नहीं यार ऐ नहीं सानू डुबन देगा, ऐ साडा नंबर 1 बंदा है। लेकिन वही चीज है कि जिस तरह इसकी हिस्ट्री अभी हम देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि इतने SOP है कि इतने फ्लाइंग आवर्स पर वीक या पर मंथ होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा कोई कर रहा है तो वो अपनी यानी कि एफिशिएंसी है उसकी, ये वो बेस्ट परफॉर्मर था, पायलट आम पायलट नहीं था। लेकिन बहरहाल क्या उस गलती तो बहरहाल कहने में, देखने में यही गलती है, क्योंकि उसने बिल्कुल हवा ही नहीं लगने दी कि जहाज में कुछ मसला है। ये सबसे बड़ी गलती है कि हम नॉर्मल लैंडिंग कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है, कम से कम टावर वालों को बताए तो सही ना कि यार मसला है, ये थोड़ा मसला हो गया मेरे साथ, तो मुझे बताओ क्या करना है। या अगर जहाज 3000 तक नहीं था ना जा रहा, तो फिर उन्हें कहता भी नहीं जा रहा, उसने कहा कि 1800, उन्होंने कहा कि मैं 1800 ही मेंटेन कर रहा हूँ। यानी कि वो पायलट ऐसा था जैसे वो होंडा 125 नहीं चला रहा, उन्होंने कहा जी पर मैं कर लांगा, संभाल लवांगा, तुसी मेरे को छੱਡ दे, मेरे ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ है ना, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ संभाल लेगा। तो बस फिर उसने भी यही कहा था ना हैं? कि मैं कर लूंगा मेंटेन स्पीड। उसने यही कहा ना, उसने कहा तो यही बोल रहा था कि मैं उसने कहा तेरा 1800 है, तू फिर भी डिसेंड कर रहा है। उसने कहा जी सर। या तो दरमियान में कहीं गैप है कम्युनिकेशन में, वही ना, उसने प्रॉपर कम्युनिकेशन वो ब्लैक बॉक्स आने पे पता लगेगा। नहीं, स्टार्ट ये तो बहुत एंड वाली स्टेज है ना। स्टार्ट से ही जब उसको हिट हुआ था या कुछ मसला आ रहा था उसे, और उसका या तो लेवल उतारता ही ना, और ऊपर से ही ऊपर ले जाता है, कभी जहाज नहीं उतरता, हाँ, जब कि मार मैं- दिया ला के तो फिर भाई ले जा, ले जा, एक टिकारी दी है उसको उधर ही रोकने की कोशिश कर रहे हिट तो हो ही गया है, तो चल फिर अब रगड़ खाता खाता कहाँ तक उसने ये जाएगा। उड़ा दिया दोबारा से एक डैमेज चीज को, ये गलत। बहरहाल अल्लाह ताला बस, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उस टाइम उसके ऊपर क्या कैफियत थी। उसके बाद का ये होता है कि वो जो कोई होते हैं, पेशेंट्स भी होते हैं, मरीज भी होते हैं, या दिली दबाव का भी शिकार होते हैं, थकावट का भी शिकार होते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो बहरहाल तो भैया ना आज ईद का दिन तो 10 बज गए हैं, अभी खबरें देख के हमारा भी दे देंगे ना, जहाज वाला ही बना हुआ जहाज है। वाला बन गया, हम भी हम भी सारा दिन 2-3 दिन से परेशान थे इसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम भी इसी चीज़ को देख रहे हैं कि यार अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए हैं। आज ईद का दिन था, तो आज तो खैर हम बाहर घर नहीं रहे हैं, तो कल का क्या प्लान है?
चलो आप बताओ किधर जाना है आसिफ से पूछो ना तुम क्या कहते हो? सुबह देखते हैं इंशाल्लाह। अभी तो सुबह सुबह लेकिन जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह देखने वाला काम ही ना है। अगर प्लान है अभी करो प्लान क्योंकि हमारे पास टाइम है 8 बजे लॉग जल्दी आओ।